नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम त्यागी, लोकप्रिय हॉस्पिटल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मेरठ। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हम बात करेंगे कि अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दिल की बीमारी के लिए, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी को फिट रखना। जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें एक्सरसाइज को नियमित रूप से इंक्लूड करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, उसके अंदर जो लो फैट डाइट्स हैं उनको इंक्लूड करना, और जो हाई फैट डाइट्स हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको अवॉइड करना। जो हम ले रहे हैं बेसिकली कंजम्पशन और जो हम इनटेक है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो जितना हम इनटेक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट होना चाहिए। अगर हम एक्टिविटी उतना नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी का इनटेक है वो हमें लिमिट करना होगा। तो यूजुअली हमारी जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, पर वीक एटलीस्ट 5 डेज हमें 40 to 50 मिनट्स का वॉक, ब्रिस्क वॉक या फिर जो डेली रूटीन वॉक है उसको अपनी नियमित दिनचर्या में इंक्लूड करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और एपोबी कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे वस्कुलर सिस्टम है, हमारे दिल को, हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, किडनी को, इनके जो वस्कुलर सिस्टम है उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस को प्रोग्रेस करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसमें हमारा एसडीएल कोलेस्ट्रॉल और एपोए कोलेस्ट्रॉल्स हैं, तो इनकी कमी होती जाती है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ते जाते हैं। अब जरूरी नहीं है सभी लोगों में कि इनका डिरेंजमेंट हो, उन्हीं पेशेंट्स को हार्ट के प्रॉब्लम से हार्ट के अटैक हो सकते हैं। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पर भी होते हैं उनको भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जिनका डिरेंजमेंट ज्यादा होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, डिसलिपिडीमिया की हिस्ट्री होती है, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम की हिस्ट्री होती है फैमिली के अंदर, स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होने की, हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को हम अपनी डेली नियमित दिनचर्या और बेसिक जो कार्डियक स्क्रीनिंग है, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट मीन्स ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम, ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिनको कि हम स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें फर्दर जो मास्ट हमारी छिपी हुई बीमारी है दिल की नड़ियों की, वो हमें एक्सपोज हो सकती है और टाइमली हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि दिल को डैमेज किए बिना हम उसको प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल को अपनी लाइफ स्टाइल्स को मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक कि कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो। और उसमें भी हमारे जो दो मेन पार्ट हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये दो मेन बैड कोलेस्ट्रॉल पार्ट हैं। तो अगर ये रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, किसी को फैमिली हिस्ट्री है डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल की, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर या डायबिटिक हैं, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितना हम कम रखेंगे उतना ही हम अपने आप को, अपने दिल को बीमारी से, हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं। तो जितना हार्ट अटैक की प्रीवियस हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट टू हार्ट अटैक के होते हैं। तो ऐसे मरीज में एज लो एज पॉसिबल जितना हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रखेंगे, उतना हम आगे फर्दर जो कार्डियक इवेंट्स हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। जिन लोगों में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोई ओबेसिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखकर भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नियमित लेवल पर रख सकते हैं। तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हार्ट के अटैक होते हैं, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस होती है ये एक यंग एज से शुरू हो जाती है। तो इसके रप्चर होने के या फिर इरोजन होने के, जो प्लाक होता है हमारी आर्टरीज के अंदर, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि मेन कारण हमारा स्मोकिंग होता है, और दूसरा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डिसलिपिडीमिया। कोलेस्ट्रॉल अगर इम्बेलेंस है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो जिन लोगों में ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें हमारे जो प्लाक जो वेसल के अंदर होते हैं,
कई बार दीवार के अंदर भी होते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो वो रप्चर हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन करके हमारे दिल की नाड़ियों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक के लिए हम उसको बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में प्लाक स्टेबलाइजर रखने के लिए हमें अपनी नियमित दिनचर्या, जो कि एक्सरसाइज या फिर डेली जो एरोबिक एक्सरसाइज है या ब्रिस्क वॉक है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 to 40 मिनट्स के लिए ऐसे हमें उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। जिन लोगों के बेसलाइन डिरेंजमेंट है, उसमें दवाई की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको एक लो लेवल पर रखकर फर्दर कार्डियक इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर दिल की प्रॉब्लम हो जाती है तो टाइम बड़ा क्रूशियल होता है, इसमें हर मिनट कीमती होता है। तो अगर हम इनिशियल फेज में अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं या टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उन लोगों को ऐसा ढूंढना पड़ता है कि इनको कभी हार्ट अटैक भी हुआ है, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे मिनट्स निकलती हैं अटैक होने के बाद में या नाड़ी ब्लॉक होने के बाद में, हार्ट की जो मांसपेशी है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और एक टाइम के बाद में वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद अगर हम उसको खोलते हैं तो उसमें उतना बेनिफिट नहीं होता है और कई बार बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। लेकिन अगर इनिशियल हम 60 to 90 मिनट से 1-2 घंटे के अंदर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मांसपेशी का डैमेज होने से बच जाते हैं और हम अपनी लाइफ को, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अटैक होने के बावजूद भी उसको बेहतर रख सकते हैं। सो इन नशल में समरी हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पीन है, हमारा जो डेली रूटीन एक्टिविटी एक्सरसाइज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जिनकी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक का या फिर कोलेस्ट्रॉल के डिरेंजमेंट का, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का, या डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओबीज हैं या स्मोकर्स हैं। ऐसे लोगों के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का जरूरत है और हमें टाइमली, पहले जो हार्ट अटैक का बीमारी था करीब 40-50 इयर्स के बाद में ऐसा बोलते हैं होता था, लेकिन आजकल यंग पेशेंट्स में भी 20-30-40 इयर्स के अंदर भी हार्ट अटैक की बीमारी देखने को मिलती है। उसमें दो मेन वजह हैं, एक तो हमारा जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को घर में तो, और दूसरा स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर, यंग पेशेंट्स के अंदर भी दिल की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होकर वो प्लाक रप्चर होकर हार्ट के अटैक कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स स्टेबलाइज हैं उनको भी नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराना चाहिए और अपना ईसीजी को ट्रेडमिल एटलीस्ट 1 साल 2 साल के अंदर 35 ईयर्स के बाद में, 30-35 ईयर्स के बाद में ऐसे हमें कराना चाहिए, जिससे हम टाइमली उसको, बीमारी को अगर है तो उसको कैच कर सकें और अगर बीमारी नहीं है तो अननेसेसरी के ट्रीटमेंट से बच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।